डीआरडीओ लगातार देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने अहमदनगर के रेंज यानी SC&S में MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल दुश्मनों की तोपों का काल है, क्योंकि ये मिसाइल 3 किलोमीटर तक बैठे टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर में इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अहमदनगर में के रेंज में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत को डीआरडीओ पर गर्व है, जो निकट भविष्य में आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। अब अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि 3 किलोमीटर तक बैठे टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। क्योंकि इस मिसाइल को कई सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। मौजूदा वक्त में ये MBT अर्जुन की एक बंदूक से तकनीकी मूल्यांकन के परीक्षणों से गुजर रही है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हीट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लगा है, जो कि वॉरहेड के माध्यम से एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को उड़ाती है। इसके साथ ही ये मिसाइल मॉडर्न टैंक्स से लेकर भविष्य के टैंक्स को भी आसानी से नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। ये ATGM के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी ढेर कर सकती है। बताया जा रहा है कि ATGM सटीकता के द्वारा लक्ष्य को निशाना बनाती है। अर्जुन टैंक डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला और उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के सहयोग से इस मिसाइल का विकास किया है। डीआरडीओ ने इससे पहले ओडिशा के बालासोर में अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। परीक्षण में अलग अलग रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली के जरिए इसकी निगरानी की गई थी। परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने कहा कि अभ्यास ड्रोन के परीक्षण को विभिन्न रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया था और सही तरीके से नेविगेशन मोड में रखा गया था। साथ ही इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके की मिसाइल और एयरक्राफ्ट को पता लगाने के लिए हो सकता है। अभ्यास एक छोटे गैस टरबाइन इंजन पर काम करता है और ये MEMS नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। फिलहाल डीआरडीओ भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक योगदान दे रहा है, जो यकीनन देश के लिए गर्व का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।